ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग 5 दिन चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, रात को 8 से 10 बजे तक। आज मैं बात करूंगा इंडिया मार्ट के बारे में। इंडिया मार्ट है क्या? इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है या फिर मार्केट प्लेस आप समझ लीजिए, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट रखते हैं या फिर प्रोडक्ट डेवलपर जो होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, वो अपने प्रोडक्ट रखते हैं और डिफरेंट बायर्स ऑल ओवर इंडिया को सेल करते हैं। तो हम सेलर्स का जो इंटरेक्शन होता है या फिर हम जो मार्केट जाते हैं वो जाते हैं B2B बिज़नेस के लिए, यानी कि हम सेलर हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे हम सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑफलाइन सेल करते हैं। तो हम सेलर्स हैं, हमें मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत होती है या फिर उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है जो डिफरेंट जो मार्केट्स में चल रहे हैं। तो इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं हर एक कैटेगरी में, हर एक प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे हम इजीली अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो इंडिया मार्ट में आपकी वेबसाइट पे आप जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन होता है जहाँ पे आप सप्लायर्स मिल सकते हैं आपको, जहाँ पे आप मशीन्स के बारे में जान सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ है यहाँ पे। जिस कैटेगरीज़ में भी आप डील कर रहे हैं उस कैटेगरी में आप सर्च करिए और जो भी सप्लायर्स है, वेंडर्स हैं, उनको ढूंढिए। सपोज़ मैं यहाँ से जाता हूँ मशीन के लिए, मुझे टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन मैंने उसमें मेंशन करा और देखिए सारे रिज़ल्ट मेरे सामने आ गए। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो टी शर्ट मशीन पसंद आई है उसको मैं ओपन करके देखना चाहता हूँ। और देखिए पास में ही आपको वीडियो दिख रही होगी, यूट्यूब का लिंक भी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसी मशीन है, क्या वर्क है उसका, किस तरीके से वो हैंडल होगी, तो वो वीडियोज़ में आपको ईजिली देख सकते हैं आप। आज के वक्त में आपको पता ही है कि ऑनलाइन में किस तरीके से कस्टमर्स आ रहे हैं और डे बाय डे ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑनलाइन में हम सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स क्यों आए या फिर होल सेलर्स क्यों आए? देखिए सबसे पहले तो जोग्राफिकली यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर मैं दिल्ली का मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे आसपास की सिटी के, यूपी के, इधर की साइड के मुझे कस्टमर्स या फिर जो मेरे मुझसे आगे परचेस करके सेल करेंगे वो ही आएंगे जो अपने होलसेल में लोकल सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लोकल बाउंडेशन कुछ नहीं है, जोग्राफिकल बाउंडेशन कुछ नहीं है। आपको दिल्ली के आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको मुंबई के भी सेलर मिल सकते हैं, डीलर होलसेलर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल के भी मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कस्टमर्स हर जगह हैं। दूसरा इसमें जो बेनिफिट है वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपको एडवर्टाइज़ करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया पे, रेडियो पे या फिर आपको टेलीविज़न पे, तो इन सारे मीडियम पे जब आप वो करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, तो आप कॉस्ट जानते हैं कितनी कॉस्ट आपको लगती है। आप इसमें डायरेक्टली रजिस्टर्ड हो सकते हैं इंडिया मार्ट पे, और रजिस्टर्ड होने के बाद आपको कोई कॉस्टिंग नहीं है इसमें, यानी कि कोई कॉस्ट नहीं पे करनी है। तीसरा इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि देखिए 29% पॉपुलेशन जो है वो स्मार्टफोन में और इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रही है को। तो जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, तब उसको कंपेयर करते हैं। डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट वेंडर्स के साथ वो डिज़ाइन देते हैं, लेते हैं, तब जाके वो जो है एक डिसीज़न पे पहुंचते हैं। तो सर्चिंग के बाद ही वो आप तक पहुंचते हैं। तो ये कस्टमर का डाटा है। अब आपके लिए कस्टमर वेट कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रजिस्टर्ड होइए और देखिए किस तरीके से आपको कितने डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट सिटीज़ के कस्टमर्स मिलते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो ऑफ़लाइन में डील करते हैं, ऑफ़लाइन में उनके कस्टमर्स हैं, उन्हें ऑनलाइन आना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पिछले महीनों से कुछ आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम जो हैं नहीं जा पा रहे हैं ऑफ़लाइन में परचेज़िंग करने। अब मैं सेलर हूँ, मुझे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सेल करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन मुझे प्रोडक्ट जो है सोर्सिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ? कस्टमर्स तो हैं जो रिटेल में मुझसे परचेज़ करते हैं, लेकिन मैं जो होलसेलर से परचेज़ करता हूँ तो मुझे जो है ऑफ़लाइन जाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए, माइंड में रखते हुए मुझे उसके नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि
दिक्कत है, तो हम जैसे सेलर्स को ऑफलाइन कह रहा हूँ, सॉरी, ऑनलाइन में अगर हमें वो कस्टमर्स, वो होलसेलर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स मिलें तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो पिछले टाइम से अगर देखें आप, तो काफ़ी ऑनलाइन की तरफ बढ़ा है। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ करे हैं होलसेल में। तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पास ये अच्छा चांस है कि आप वो जो है अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिस कैटेगरी में भी, उसको ऑनलाइन में लाएं। जैसे पर्टिकुलर ये मशीन है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, मैं ओपन और इसकी डिटेल लेना चाहता हूँ कि कौन सेलर है, क्या वो बेच रहे, किस तरीके से, कितने पुराने सेलर्स है। तो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है, जहाँ पे मैं पर्टिकुलरली उस मशीन का ब्यूरो ले सकता हूँ सेलर्स से, कि जान सकता हूँ, उनको इंक्वायरी सेंड कर सकता हूँ, और जो अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, सपोज़ जो भी आपका मोबाइल नंबर है, सेंड इंक्वायरी करेंगे और आपको जो है वो कॉल बैक कर लेंगे। सपोज़ मान लीजिए मेरी मैन्युफैक्चरिंग है शूज़ की, और मैं अगर दिल्ली के आसपास रहता हूँ तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी सिटी में जाना पड़ेगा, ऐसे होलसेलर्स, ऐसे वेंडर्स को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो उसके लिए मतलब जो मेरा प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं वो मेरे प्रोडक्ट सेल करके देंगे, उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है और उनको देना भी है प्रोडक्ट। फिर मुझे वेट करना है अपने अमाउंट का, कि वो मुझे माल, अपना मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल करके मुझे देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एक जो चेन है, कि मैं पहले ऑफलाइन में जाऊँगा, वेंडर्स ढूंढूंगा, फिर उनको प्रोडक्ट दूंगा जो मेरे प्रोडक्ट को एब्जॉर्व कर सके, तो ये जो चेन है ये यहाँ पे एंड हो जाती है। मैं डायरेक्टली अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लूँगा और वेबसाइट पे यानी कि इंडिया मार्ट पे अपलोड कर दूँगा। मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे मार्केट विज़िट करना पड़ता है और सर्च करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट मुझे मिलता है। और उसके भी कई बार प्राइस हाई होते हैं, कई बार उसके लो होते हैं, मतलब समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि हाँ प्रोडक्ट किस तरीके से चाहिए हमें और कैसा प्रोडक्ट चाहिए। एक एक्सपीरियंस, एक टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ही हमें समझ में आता है। तो जो भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप इंडिया मार्ट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट है कि हम डिफरेंट वेंडर्स देख सकते हैं, स्टेट के जो होलसेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो टाइम इन्वेस्टमेंट जो हुआ था हमारा, जो हम फिज़िकली विज़िट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा बच जाता है। और इस तरीके से हमें जो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उस कैटेगरी के, हम उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं। और इसी तरीके से, और ये तो ऑनलाइन की बात हो गई, अगर हम ऑफलाइन में हमारी शॉप है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि वो जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे सर्च करके और अपने जो वेंडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सर्च करके उनसे प्रोडक्ट डील कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में एक और फैसिलिटी है कि सपोज़ जिससे भी रिलेटेड आप कैटेगरी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अगर चाहिए कि वेंडर आपसे कांटेक्ट करे तो आप अपना नंबर डालिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद वो खुद कॉल बैक आपको करते हैं। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में जो कस्टमर्स हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा हैं। और आपको पता ही है कि जहाँ पे एक नेचुरल बात है कि अगर जहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा हैं तो सेलर्स भी वहीं पे जाना चाहते हैं। तो कस्टमर्स हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो होलसेल्स में प्रोडक्ट हैं, होलसेल्स में उन प्रोडक्ट को लिस्ट करना है इंडिया मार्ट पे, और कस्टमर्स आपका वेट कर रहे हैं। तो कस्टमर्स जहाँ हैं वहाँ पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया मार्ट एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, जो बायर और सेलर्स को कनेक्ट कराता है। तो बायर्स और सेलर्स यहाँ पे जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग में हमें यूनिट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है ऑफलाइन में, हम वहीं बायर को वो बेनिफिट दे दें तो हमें बिज़नेस लीड भी मिल जाती है। बिज़नेस लीड से मतलब कि अगर कोई कस्टमर है, कोई परचेजिंग कर रहा है तो वो हमें इंक्वायरी सेंड कर सकते हो, इंक्वायरी डायरेक्टली हमारे पास आएगी, तो हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो बिज़नेस लीड्स भी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो आजकल का वक्त है, ऑनलाइन हो रहा है, धीरे धीरे कस्टमर समझ रहे हैं, हर प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप ऑनलाइन आएँ और इंडिया मार्ट पे रजिस्ट्रेशन करके जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, जो भी होलसेल में आप डील करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के कस्टमर लीजिए और अपने प्रोडक्ट सेल करिए। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लें तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन जो है, देखिए ऑफ़लाइन में क्या है डिफरेंस, मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि ऑफ़लाइन में एक टाइम होता है कि हाँ ये मार्केट, जैसे दिल्ली की करोल बाग मार्केट है तो वो 10 बजे खुलती है और शाम को 6 बजे बंद हो जाती है।
तो ये एक टाइम है। यहाँ ऑनलाइन में, इंडिया मार्ट में, यहाँ पे 24/7 आपका बिज़नेस ऑन है। कभी भी कस्टमर्स आ सकते हैं आपके पास, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे। यानी कि आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, तैयार हुआ है, सिर्फ उस पे अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट करने हैं, और जो भी कस्टमर्स हैं वो आएंगे और उनको आप डील करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ईजी है, आप कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट हैं आप सेल कर सकते हैं। जो सेलर्स इंडिया मार्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेलर बन सकते हैं इंडिया मार्ट में।